अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 2A है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका क्या है जी, 11 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें वो ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या करनी है, फाइंड करनी है। वो ये नहीं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने क्या करना है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फाइंड करना है, जिसमें उसने हमें एक लाइन दे दी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यानी हम सादा क्या काम करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पर सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। वो लाइन उस एक्सेस पर ड्रा करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास अंडर रिफ्लेक्शन होनी है ना, वो क्या क्या होनी है, एक्स एक्सिस के हिसाब से होनी है, y एक्सिस और फिर लाइन x इज इक्वल टू 2 के हिसाब से होनी है। अब ये देखें, इसमें हमने क्या करना है, 1 बाय 1 जो करके हम सारा काम करेंगे। लेकिन इस सारे काम से पहले हमारे पास एक काम जो हमने करना है ना, वो ये करना है कि हमें सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इसके लिए हमें पॉइंट चाहिए होंगे। यानी इसमें हम पॉइंट चाहिए होंगे। कैसे निकालने, पेपर पर चलते हैं, वो आपको बहुत आसान है, मैं निकाल के बताता हूँ। अच्छा, तो ये हमने पॉइंट जो है ये टेबल कंप्लीट करना है, जिसमें हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं। कौन कौन से हमने ले लिया जी, -1, 0 और 1। -1, 0 और 1 हमने पॉइंट ले लिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू सबसे पहले -1 पुट करूँगा, 3 -1 प्लस 2, y इज इक्वल टू -3 प्लस 2। तो y की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी, यहाँ -1 लिख दूंगा, ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है ना, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो y इज इक्वल टू 3 और देखो 0 पुट करूंगा, प्लस 2, y इज इक्वल टू 3 0 0 हो जाएगा, प्लस 2। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगेन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लिख देंगे। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 3 1 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो ये मेरे पास जो है पॉइंट आ गए हैं। एक आ गया है जी मेरे पास 1 5 0 2 -1 और -1। अब इन पॉइंट को मैंने 1 बाय 1 करके ग्राफ पर ड्रा करना है। तो स्टूडेंट, अभी मेरे पास ये ग्राफ है। मैं ग्राफ जो है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मैंने स्केल क्या रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि स्केल एक्स एक्सिस, यानी ऑन एक्स एक्सिस की बात करूँ तो 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट होगा, और वाई एक्सिस पर 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट होंगे। मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बिग बॉक्स है, जिसके ये 10 बॉक्सेज होते हैं, उन्हें मैंने क्या कहा है, 1 कहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 1, इस तरफ -1। ये क्योंकि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस की होती है, ये ओरिजिन होता है 0। यहाँ से इस तरफ सारी वैल्यू एक्स की पॉजिटिव होती है और इस तरफ क्या होती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन होती है। इसमें यहाँ से ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और यहाँ नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है, नेक्स्ट 5 को फिर 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 3 हो जाएगा। और इसी तरह अगर नीचे भी देखें तो यही सेम स्केल रहेगा, 1 2 3 4 5। जस्ट होना ये है कि हमारे पास इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं। P1 जो है वो हमारे पास -1 और 1 है। अब -1 और 1 का मतलब है कि x की वैल्यू भी 1 है और जो y की वैल्यू वो भी मेरे पास क्या है, 1 है। दोनों वैल्यू मेरे पास 1 और 1 है, लेकिन दोनों माइनस की हैं। अब आप देख सकते हैं कि -1 j है x की वैल्यू और y की वैल्यू -1 j है। तो इसका मतलब है कि ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन जिस पर ये 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसी से आप आगे जाएं तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिससे क्या है कि ये देखो ना, ये वाली 1 है ना। तो यहाँ से आप नीचे आएँ और इधर से कुछ करें तो आप के पास पहला पॉइंट ये आता है जिसे हम P1 कहेंगे, और उसकी वैल्यू क्या है, -1 और -1। यानी x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी -1 है।
जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और 2 है, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास x 0 हो तो जो यानी x कोऑर्डिनेट 0 हो तो जो पॉइंट बनेगा वो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। 0 2 का मतलब है कि यहाँ पर बनेगा इस जगह, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पर मेरे पास जो पॉइंट बन रहा है वो 0 और 2 बन रहा है, जो कि p कौन सा है जी, P2 आप इसे कह दें P2, ठीक है जी। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो 1 और 5 है, यानी x की वैल्यू ये देखें 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये देखें यही वाली लाइन जा रही है आपके सामने, ये सा, और इससे आगे ये पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि ये देखें 5 से इस तरफ को आ रही है, यानी ये वाली 5 वाली लाइन है। और यहाँ नीचे से देखो जो लाइन जा रही है ये कौन सी वाली है, एक्स वाली है। तो ये कौन सा है जी, तीसरा मेरे पास जो पॉइंट है P3 है और क्या है जी, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये जब तीन मेरे पास आ गई हैं तो इन वैल्यू इन 3 पॉइंट आ गए हैं, तो इन तीनों पॉइंट को मैं क्या करता हूँ आपस में ज्वाइन जब करूँगा तो मेरे पास एक लाइन आएगी, और वो कौन सी लाइन होगी, y = 3x + 2 वाली लाइन होगी। ठीक होगी, देखो ये यहाँ कहीं भी आप लिख सकते हैं ऐसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको y = 3x + 2। अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या है कि जो x एक्सिस के अलांग मैंने इसको क्या कराना है कि रिफ्लेक्शन होनी है, ठीक है जी। तो अब मेरे पास ये है कि ये 3 पॉइंट जो है ना, अब देखें एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब इस वाला ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको मैं ए पॉइंट नाम देने लगूँ, ठीक है जी, ए है। अब ये अंडर, ये आपने स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ ये क्या हुआ। अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, यानी जो पार्ट ए है उसमें एक्स एक्सिस के अलांग रिफ्लेक्शन होनी है। कि द पॉइंट ए जो है 0 2 है, जो भी मैंने आपको बताया कि मैंने इसको ए कहा है 0 2 है, इज मैप्ड ऑन ए डैश 0 -1, कि जो पॉइंट ए है जब इसकी रिफ्लेक्शन होनी है किसके, एक्स एक्सिस के अलांग, तो ये ए डैश जो है या ए कंप्लीमेंट 0 -2 के हिसाब से चेंज हो जाएगा। एंड द पॉइंट बी जो है वो -2/3 और 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो काम किया ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये पॉइंट के बारे में बता दूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाला, इसकी रिफ्लेक्शन होनी है किसके, क्योंकि ये देखो ना, ये इनवेरिएंट है, यानी ये क्या है, इनवेरिएंट है, मतलब ये फिक्स है, ये इस तरह चेंज नहीं हो। तो इसने क्या होना है, चेंज होना है इस एक्स एक्सिस के अलांग। तो इस लाइन से जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ है उतना डिस्टेंस आप नीचे छोड़ दो। अब आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, 2 यूनिट का डिफरेंस है इसका। तो इसी तरह इसके नीचे अपोजिट डायरेक्शन में आपको बताया हुआ है कि पहले अगर आपने लेक्चर देखे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस एक्स एक्स की लाइन के हिसाब से आपने उसकी रिफ्लेक्शन करानी होती है। अगर उसके लेफ्ट है तो राइट पर, उस लाइन के राइट साइड पे पॉइंट मूव कर दो, अगर राइट है तो लेफ्ट पे मूव कर दो, ऊपर है तो नीचे कर दो, या नीचे है तो ऊपर कर दो। ये ऊपर है इससे नीचे आ जाना है। तो आप देखो ये कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। क्यों कि आप देख सकते हो इधर से इधर तक 1 यूनिट का डिफरेंस, इधर से इधर तक 1 यूनिट का डिफरेंस, जैसे यहां से यहां तक 1 यूनिट और यहां से यहां तक 1। अब ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसको हम ए कंप्लीमेंट कहेंगे, ए कंप्लीमेंट या ए डैश भी आप कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्योंकि ये एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो तो चेंज होनी नहीं है, वो 0 है, लेकिन वाई की वैल्यू तो चेंज हुई है ना, क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो वाई की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ -2 आ गया यहाँ तक। यानी कि ये जो मैंने बात लिखी थी कि मैप ऑन ए डैश दैट इज 0 एंड -2। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बी -2/3 और जो 0 है, इसको भी हमने क्या कराना है, ये भी होगा, मतलब बाद में लेटर ऑन इसकी भी रिफ्लेक्शन होनी है, लेकिन ये बाद में, पहले ये पॉइंट है कौन सा। अब -2/3 को आपने आप यूँ भी लिख सकते हैं 0.6। अब 0.6 ये आप देखिएगा, मैं 0.6 क्यों लिख रहा हूँ मैं आपका, अब अगर 2 और 3 को डिवाइड करो तो 0.6 ही आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी है। ये कौन सा है पॉइंट, बी पॉइंट है, और इसकी वैल्यू क्या है, -2/3 और
0, यानी x की वैल्यू -2/3 है और y की वैल्यू 0 है। अब 2/3 कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि देखें यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 1 है, तो टोटल जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान ये 10 बॉक्सेज हैं स्मॉल। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस जगह ये वाला पॉइंट है यहाँ पर इस लाइन, देखिए यहाँ पर भी इस लाइन ने वाई एक्सिस को कट किया था, यहाँ उसने एक्स एक्सिस को कट किया। तो ये जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं कि काउंट करें बॉक्स तो आपको पास 6 बॉक्स आएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्स है। ये देखो ये यहाँ से इसने 6 बॉक्स से गुजरना था, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा हो गया इस तरफ, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ हो गया तो 0. जब 3 को आप डिवाइड करते हो इसके साथ 2/3 से तो 0.6 आता है और इसको आप 2/3 भी लिख सकते हो। फ्रैक्शन में मैंने इसलिए लिखा था कि आसानी से आप उसको चेंज कर सको आगे, क्योंकि उसकी हमने स्लोप भी फाइंड करनी है ये चीज़। आई होप कि यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आया है और ये दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट है। अब ये जो दो पॉइंट है इनको आप सिंपल सा क्या करो, एक लाइन लगाओ, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करो। इनसे एक लाइन लगाओगे जो आपकी पहली लाइन आप आ जाएगी, ये जिसने एक्स एक्सिस के हिसाब से करना। तो ये आपके पास पहला जो है हो गया। लेकिन इसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ, ये तो लाइन तो हमने लगा ली ना, क्योंकि एक देखें ये वाला पॉइंट था हल्का सा मुझसे इस तरफ हो गया, थोड़ा सा बिल्कुल इसने यहाँ से गुजरा था, ठीक है जी। वो लाइन लगाती हूँ क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल कैमरा लगा हुआ है तो ज़रा मसला होता है बिल्कुल ऊपर टॉप से नीचे देखने के लिए, तो इसलिए ज़रा स्केल में मसला हुआ। ये थोड़ा सा इस तरफ को इसने आना है, लेकिन आपको समझ आ रही है कि इसने पॉइंट ने यहाँ से गुजरना है। अच्छा, अब देखें मैंने आपको बताया कि हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपके पास होता है जो होता है y = mx+c, आप फार्मूला ऐसे समझिए y = mx+c। तो आपके पास हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक m चाहिए होता है और दूसरा हमें c चाहिए होता है। m जो है आपका स्लोप होता है जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, और जो c है वो आपके पास y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट से ये मुराद है कि यानी कोई भी लाइन जो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो उसका क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा। तो वाई इंटरसेप्ट तो मैं आपको भी बता दूंगा आसानी से, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए स्लोप यानी कि ग्रेडियंट m। तो अब देखें यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट निकाला है, मैं आपको यहाँ पर एक 1 बाय 1 स्टेप समझा देता हूँ। अब देखें इन दोनों पॉइंट का a डैश और b जो है, a कंप्लीमेंट और b का मैंने क्या निकालना है, स्लोप निकालनी है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए, ये a है यानी कि a कंप्लीमेंट है x1 y1 और x2 y2। तो ग्रेडियंट ऑफ ए कंप्लीमेंट बी यानी इन दोनों का ग्रेडियंट निकालना है, m लिख दिया। आप स्लोप ऑफ ए डैश बी भी आप लिख सकते हैं। राइज अवर रन होता है यानी वर्टिकल चेंज अवर हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, यानी ये जो चेंज होता है ये y एक्सिस में चेंज होता है, ये क्या होता है x एक्सिस में चेंज होता है। तो y2 - y1 x2 - x1, y2 की वैल्यू देखो हमारे पास y2 की वैल्यू 0 है, ये 0 लिख दिया। फिर देखें ये माइनस का साइन था, माइनस का साइन डाल दिया। y1 -2 है, ऑलरेडी एक माइनस का साइन इसके साथ था तो मैंने ब्रैकेट डाल के लिख दिया। अब ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 बच जाएगा। अब ये नीचे जो है -3/2 -0 तो -3/2 ही रहेगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। जब इसके साथ तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/3 जो है वो 3/2 में चेंज हो जाएगा। देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -3, यानी स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, m यानी m से भी कहते हैं 3 आ गया। इसके साथ हमें दूसरा क्या चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए। तो y इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2 है। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2 है। अब आप देखें कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2 मैंने कैसे लिख लिया, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यानी कि वो लाइन जो y को काटे, ये लाइन है, ठीक है, इसकी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, इस वाली लाइन की हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो इस लाइन ने देखो ये y एक्सिस है ना, ये जो लाइन है ये y एक्सिस है, y एक्सिस को -2 पर कट किया है। जिस पॉइंट पर ये कट करती है, अगर आपको क्लास 7 के मैथ के पहले चैप्टर याद हो तो उसमें हम y इंटरसेप्ट निकालते थे 1a में। तो इसमें देखो इसने y एक्सिस को -2 पर कट किया, इसलिए इसका जो y इंटरसेप्ट है वो -2 है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, -2। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है लिख देता हूँ, जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन a डैश b इज इक्वल टू इज y इज इक्वल टू mx+c है। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू -3 है, ये आप देखो -3 लिख दें, x इसी तरह आ जाएगा, और c आपके पास अगेन क्या है,
2 है, आप यूँ लिख दें। आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, y -3x को इधर ले आएं, +3x इज इक्वल टू -2, और यानी कि ये लिख दें या ये लिखें, दोनों ठीक है। तो पहला जो पार्ट था यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया है। आई होप कि एक चीज़ समझ आ गई होगी। तो पहला काम तो हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। अब हमने चलना है इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, तो बी जो है उसमें हमने वाई एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्शन करानी है। तो ये पॉइंट देखिए मैंने लिख दिया, अंडर द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। पहले यानी हमारे पास ऊपर अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के हिसाब से था, पॉइंट ए था, वो ए कंप्लीमेंट में चेंज हुआ। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट जो है ए है, इसने जो ये क्योंकि एक इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो, जो बार बार तब्दील ना हो रहा हो। एंड द पॉइंट बी इज मैप्ड ऑन टू बी कंप्लीमेंट दैट इज 2/3 एंड 0। यानी बी को पहले हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस इसकी क्या करनी है, रिफ्लेक्शन करानी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये हुआ होगा किस हिसाब से इसकी होनी है चेंजिंग। क्योंकि इस ये तो क्या है कि ये वाला तो इनवेरिएंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, चेंज इसने होना है। तो सिंपल सी बात है, चेंज इस पॉइंट बी ने होना है जो कि -2/3 और 0 है। अब ये जो -2/3 0 है, इसने चेंज होना है किसके, अलॉन्ग वाई एक्सिस के, ये इस वाली लाइन के। तो इस लाइन के ये लेफ्ट साइड पे है, तो ये मूव होकर राइट साइड पे आ जाएगा। अब इस लाइन से ये कितना दूर है, जितना दूर इसके इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, इतना ही दूर इधर इसको हम मार्क कर देंगे वाई यानी कि राइट साइड पे। अब देख सकते हैं आपके यहाँ से 6 बॉक्सेस इस तरफ है, तो 6 बॉक्सेस आप इस तरफ मूव कर दो इसको। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आपका पॉइंट आ जाएगा। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी कंप्लीमेंट, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 ही आएगा, 2/3 और 0 आएगा। अब देखो क्योंकि y की वैल्यू तो 0 आएगी, क्योंकि y ये x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है। और दूसरा x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। क्यों कि ये -2/3 है, क्योंकि ये 6 बॉक्सेस पे -2/3, तो इस तरफ 6 बॉक्सेस जब आएंगे तो +2/3 हो जाएगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये पॉजिटिव वाली साइड पे है और इस तरफ ये नेगेटिव वाली साइड पे डिस्टेंस क्योंकि सेम है, इधर भी 6 बॉक्सेस हैं, इधर भी 6 बॉक्सेस हैं, तो x की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और y की भी सेम, सिर्फ उनकी जो साइन है उन्होंने क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। तो अब हमारे पास यहाँ तक तो बात हो गई 2/3 और 0 जो है इसका कंप्लीमेंट, यहाँ तक तो हमारे पास बात आ गई, कंप्लीट होगी। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है कि अगेन क्योंकि हमने इसकी कोई ये निकालनी है, तो उसके बाद बल्कि आप ऐसा करें कि ये एक पॉइंट है ना, ये वाला, तो ये तो इनवेरिएंट है, इसने तो चेंज ही नहीं होना। तो इसलिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हिसाब से आपने क्या करना है, एक दूसरी लाइन आपके पास आ जाएगी, जो क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के हिसाब से तो इसकी रिफ्लेक्शन हो गई है, तो अब एक लाइन लगा लें। ये देखो जी मैंने लाइन लगा ली, ये वाई एक्सिस के हिसाब से इसने चेंज हुआ। अब हमारे पास क्या है कि इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्वेशन के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए होता है, y = mx + c होता है, ग्रेडियंट चाहिए होता है, और दूसरा हमें चाहिए होता है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट तो आसानी से हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये 2 से गुजरा है, जैसे ये -2 से गुजरा था तो इसका y इंटरसेप्ट -2 था, ये +2 से गुजरा है तो y इंटरसेप्ट तो +2 हो जाएगा। ये तो आसान है। हमें चाहिए इसका ग्रेडियंट है, यानी स्लोप चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट, किसका ग्रेडियंट, इन दो ग्रेडियंट किस का ग्रेडियंट ऑफ ए और बी कंप्लीमेंट का, ए और बी कंप्लीमेंट का हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए। तो इधर में बल्कि ए लिख देता हूँ 0 और 2, और बी जो कंप्लीमेंट है वो भी मैं लिख देता हूँ 2/3 और 0 लिख देता हूँ। ये x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास क्या है जी x2 है, और ये y2 है। तो ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब देख सकते हैं आप कि मेरे पास जो y2 की वैल्यू है, y2 मेरे पास क्या है, 0 है, 0 लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 2/3 है। नीचे क्या है, x2 है, x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, नहीं 2 है ऊपर, सॉरी, क्या है, y2 की वैल्यू 0 थी, और y1 था, y1 की वैल्यू 2 थी। अब देखिए नीचे x2 है ना, x2 की वैल्यू क्या है जी, 2/3 है, माइनस और दूसरी वैल्यू क्या है, 0 है, x1 की 0 है तो 0 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट 2 में से 0 गया, तो लाइक मैं इधर आगे इसको लिख देता हूँ, क्योंकि ताकि नीचे जगह बचे तो पार्ट सी भी कंप्लीट हो जाए। तो मेरे पास -2 बचा ऊपर, और नीचे 2/3 है ना, तो ऊपर जाएगा तो 3/2
टू हो जाएगा। देखिए टू टू से कट गया, तो ग्रेडियंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इधर m लिख दूंगा, m इज इक्वल टू -3। तो मेरे पास जो स्लोप है वो क्या आ गई है, -2 आ गई। अब सिंपल जो है इक्वेशन जो हमने निकालनी है, तो आप बल्कि एक और चीज़ y इंटरसेप्ट आप भी लिख लें इधर, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2, यानी दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं। तो अब आप इसमें लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ the equation of a b complement is y is equal to mx plus c, y is equal to m आपके पास कितना है, -3 है, x इसी तरह, c आपके पास क्या है, ये देखें, ये देखिए आपके पास c जो है 2 है, तो c की जगह क्या लिख लें, 2 लिख लें। तो ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। आप इस तरह लिख लें, या फिर आप यूँ भी इसे लिख सकते हैं, y इज -3 को इधर ले आए, +3x इज इक्वल टू 2, यानी आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ लिखें या ये लिखें, ये दोनों ठीक है। तो पार्ट बी भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या है जी, पार्ट आ गया सी, तो अब हम पार्ट सी की तरफ मूव कर। अच्छा, पार्ट सी को अब देखें तो लाइन कह रहा है x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा है। जो x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, तो हमने सिंपल क्या करना है कि एक लाइन लगानी है x इज इक्वल टू 2 के हिसाब से। इस लाइन को ज़रा मैं मार्कर से लगा देता हूँ, ताकि ये दूसरी लाइन से थोड़ी अलग अलग आपको नज़र आए। देखिए बिल्कुल 2 के x इज इक्वल टू 2, अब बेशक यहाँ पर मेंशन कर दें कहीं भी, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 2। ये लाइन मैंने लगा ली है। अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको क्या रिफ्लेक्शन करानी है। अब आप देखें कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये देखें, अब आपने इतनी सी बात लिखनी है, द इमेजेस ऑफ a एंड b अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 2 आर। ये दो बनेंगे, जो मैं आपको बाद में बताता भी हूँ, बेशक आप चाहें तो ये लिख लें कि ए डबल कम्प्लीमेंट जो है 4 2 हो जाएगा, और ए डबल कम्प्लीमेंट बी डबल कम्प्लीमेंट 4 2/3 और 0 रिस्पेक्टिवली हो जाएंगे। डबल डैश या डबल बी डैश बी, आप ए डबल डैश और बी डबल डैश हो। ये किस तरह आए हैं मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास पॉइंट है ना ए है, अब ये पॉइंट ए है मेरे पास, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट ने, ये जो लाइन है x इक्वल टू 2 के हिसाब से इसकी रिफ्लेक्शन होनी है। तो सिंपल सी बात है कि इस लाइन से ये लेफ्ट साइड पे है तो इसे राइट साइड पे मूव कर दो, और कितना मूव करना है, जितना ये इस लाइन से लेफ्ट साइड से दूर है। तो आप देख सकते हैं कि 2 बिग बॉक्सेस ये दूर है, यानी यहां से लेकर यहां तक 1 ये नजर आ रहा है आपको, ये देखें 1 किधर गया, 2, ये 1 हो गया, और ये देखिए 2 बिग बॉक्सेस ये इस लाइन से इस तरफ है, तो 2 बिग बॉक्सेस आप इस तरफ मूव कर दो, यहाँ से यहाँ तक 1 बॉक्स और यहाँ से यहाँ तक 2 बॉक्स। तो ये आपके पास जो है एक था, तो ए इधर आके आपके पास क्या हो गया, एक कम्प्लीमेंट आ गया इसका डबल कम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका सिंगल कम्प्लीमेंट तो ये यहाँ नीचे ए डैश तो हमने किया हुआ, इसलिए यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा। और ये कौन सा क्या आएगा, इसका आप कोऑर्डिनेट लिखने, कोऑर्डिनेट नहीं है कि इसमें सबसे पहले एक्स लिखेंगे, एक्स आपको जो है हमारे पास क्या है 4 है, एक्स आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल 4 है, 4 लिख दिया। और वाई आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल 2 के ऊपर है, तो ये देखें 4 और 2 नज़र आ रहे हैं, देखें ये आपके पास ये चीज़ आ गई, और दूसरा ये आ गया। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो पहले वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, उसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि इस लाइन ने इसको कट भी किया है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो ये वाला तो पॉइंट क्या होगा, इनवेरिएंट होगा, यानी ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जिस जगह मेजर लाइन जो आपकी उसने गिवन लाइन दी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 जो दी हुई है ना, उसको दूसरी जो भी लाइन कट कर रही है ना, आप इस तरह भी ज़हन में रख सकते हैं कि जो आपके पास मेन लाइन है, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, उसने गिवन दी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, उसके हिसाब से सारी जो है रिफ्लेक्शन हो रही है ना। तो जो भी लाइन नई वाली पहले वाली लाइन को जो उसने गिवन दी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 के, जिसके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्शन हो रही है, उसको जिस जगह कट करिए तो वो तो जो है इनवेरिएंट है, वो चेंज होने वाला नहीं है। इनवेरिएंट मतलब जो तब्दील ना हो रहा हो। तो आपके पास वो पॉइंट है, और दूसरा आपके पास देखें ये पॉइंट है। अब 2 पॉइंट आपके पास आ गए हैं, इन दोनों पॉइंट को आप पहले ज्वाइन करें, तो जो थर्ड लाइन है ना, वो आपके पास क्या हो गई है, आ गई है, जो ये देखें सी का, यानी आगे फिर फर्दर हम बताते हैं इसको कि हमने क्या करना है। अब देखें, अब ये तो हमारे पास आ गया जी ये चीज़। अब इसमें हमारे पास जो
पॉइंट ए है। अब देखें ये हमारे पास दूसरा है ना बी है, तो बी आपको नज़र आ रहा है, ये वाला है ना, ये आप देख सकते हैं ये बी, और इसका बी नहीं ये है फैक्ट, ये वाला है जैसे बी कम्प्लीमेंट है ना, तो इसका दूसरा हमारे पास जो है बी डबल डैश वो क्या आ रहा है 4 1/2/3 और 0 आ रहा है, 4 2/3 और 0। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास बी डबल कम्प्लीमेंट आ गया, और ये कितना आ गया, ये देखिए 4 है ना, देखो 4 है तो 4, एक तो x की वैल्यू 4 आ गई, और दूसरे देखो आगे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, तो 6 बॉक्सेस को हमने 2/3 के इक्वल लिखा हुआ है, क्योंकि उसका फ्रैक्शंस में जब उसे लिखते हैं तो 2/3 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। y की वैल्यू क्यों 0 आ जाएगी, उसकी वजह ये क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें ये जो 0 है ना, इससे पीछे क्या है 6 बॉक्स ये हो गए, और आगे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, ठीक है। और इसी तरह अगर इसकी इधर देखो तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से 2 और आगे 6 यूनिट, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 6 बॉक्सेस, इनफैक्ट 6 बॉक्सेस इधर हैं, 6 बॉक्सेस इधर हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यानी टोटल 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ 6 बॉक्सेस और यहाँ 6 बॉक्सेस। तो ये दो हमारे पास नए वाले पॉइंट आ गए जो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताए थे। तो अब हमें निकालनी ये लाइन जो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो हमारे पास निकलनी है किसकी, उसके लिए हमारे सिंपल क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो मतलब हमारे पास हमें सी चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए एम चाहिए। तो सी तो हमारे पास देखो बहुत आसान सा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो इस लाइन ने देखना है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया, तो ये देखें ये 14 पर इसने कट किया, तो सी इज इक्वल टू 14 आ गया। ये तो बहुत आसान सा, यानी कि सी आप बेशक चाहें तो सी यानी कि वाई इंटरसेप्ट आपके पास आप लिख लें वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा जी 14, ये वाई इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू 14 आ गया। अब हमें चाहिए एम की वैल्यू, क्योंकि ये देख सकते हैं एम हमें चाहिए, तो एम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्रेडियंट हमने निकालना है। ग्रेडियंट हमें किसका चाहिए, ए डबल डैश और बी डबल डैश या डबल कम्प्लीमेंट। तो क्या होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब ये देखो आपके पास x1 है, ये y1 है, ये आपके पास क्या है जी x2 है और ये y2 है। अब वैल्यू पुट कर दें इसमें, y2 की जो वैल्यू है आपके पास क्या है जी 0 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 है, x2 की वैल्यू क्या है 4 2/3 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है जी x1 की x1 यानी x2 की वैल्यू ली थी, x2 की वैल्यू पुट कर दी, x1 कितना है जी हमारे पास 4 है, तो 4 लिख दिया। तो इसमें देखें क्या हो जाएगा जी -2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 12 और 2 14/3 माइनस 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब देखें हमारे पास क्या आ गया जी ऊपर -2, नीचे देखो 3 एलसीएम ले लें, ये दोनों सेम है इसलिए 14 सेम आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 है मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12। जब भी किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए 3 4 12 हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि -2, और नीचे देखो हमारे पास कितना बचा, 14 में से 2 गए तो नीचे 2 बचा और 3 इसी तरह। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे को मैं m लिख देता हूँ, ग्रेडियंट 8 कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट m होता है ना, इसके साथ m बेशक आप यूँ लिख लें, इसे स्लोप भी कहते हैं। तो m इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा -2, ये जो नीचे 2/3 है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो फ्लिप हो जाएगा, कि किस में चेंज हो जाएगा 3/2 में चेंज होएगा। देखो 2 से कट जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ की बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या है c है, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है -3x, और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 14। तो अब ये लिख दें, या आप यूँ भी लिख सकते हैं, इसको इधर इस तरफ ले आए 3x इज इक्वल टू 14। तो यूँ हमारे पास क्या था जी इसका पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो हमने कर लिया। ये इस शक्ल में हमारे पास क्या है जी एक ग्राफ है जो कि ये बना हुआ है, ये ऐसे है, आप बेशक देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये वाला वर्किंग एरिया भी आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। एक ये वाला वर्किंग एरिया है जो ए और बी का है, बाकी जो सी का मैंने किया है, इस सी का मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये सी का वर्किंग एरिया है, और
उसके साथ इसी के ऊपर जो है वो मैंने निकाले थे, जो पॉइंट 3 निकाले थे वो ये वाले निकाले थे। ये चीज़ भी आपके पास है। अब तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।